देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है गोलू जी ने। तो सबसे पहले गोलू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। गोलू जी बताते हैं कि ये घटना मेरे पापा के साथ घटी थी। वो एक नाई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में मैं, मम्मी, पापा, हमारा खुशहाल परिवार है। गांव के मेन रोड पर हमारी अपनी नाई की दुकान है। तो मेरे पापा रोजाना की तरह उस दिन भी दुकान पर गए और वो अपने काम में लग गए। दिन भर दुकान पर कस्टमर आते जाते रहे और पापा को काम करते करते अब शाम हो गई थी। बस 3 कस्टमर और बचे थे बाल काटने के लिए। अब उन्हें बाल काटते हुए रात के 10:30 बज चुके थे और वो घर जाने की तैयारी ही कर रहे थे कि एक कस्टमर और आ टपका। पापा ने पूछा, जी कहिए। तो उसने कहा, बाल काट दो। इस पर पापा बोले, वो क्या है कि अब रात काफ़ी हो गई है, कल आ जाना, अब मैं दुकान बढ़ा रहा हूँ। पर वो आदमी मना करने के बावजूद भी दुकान के अंदर घुस गया और सीधे जाकर चेयर पर बैठ गया। पापा ने फिर कहा, अरे भाई साहब, मेरे पास अब टाइम नहीं है, कल आ जाना। तो उसने कहा, मुझे कल कहीं जाना है। पापा ज़्यादा बहस न करते हुए उसके बाल काटने को तैयार हो गए और वो बाल काटने लगे। पापा ने 1-2 कैंची मारी ही थी कि उसके सिर से खून बहने लगा। ये देखकर पापा थोड़े डर गए और बोले, अरे भाई साहब, आपके सिर से तो खून निकल रहा है। पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप नीचे मुंह किए बैठा हुआ था। पापा ने फिर से कहा, अरे भाई, खून निकल रहा है आपके सिर से। अब खून बहुत ज्यादा ही बह गया था। पूरी कुर्सी पर खून ही खून था। ये देखकर पापा ने उसे थपथपाते हुए फिर से कहा। उन्होंने कहा ही था कि उस कस्टमर ने अपना सर एकदम से पीछे घुमाया, जिसे देखकर पापा पीछे की ओर गिर पड़े और बुरी तरह से चिल्लाने लगे। वो डर की वजह से बस चिल्लाए ही जा रहे थे। दरअसल उस आदमी का चेहरा कुचला हुआ था और खून से लथपथ था और वो कुर्सी से उठकर उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी उस आदमी ने पापा की गर्दन पकड़ ली और पापा छटपटाने लगे और उनकी सांसें भी अटकने लगी। कुछ ही देर में पापा की आंखों के आगे अब अंधेरा छाने लगा और फिर क्या हुआ उन्हें कुछ नहीं मालूम। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब उनकी आंख खुले तो उनके 2 दोस्त उनके सामने खड़े थे। उनको सामने देखकर पापा को थोड़ी राहत मिली, पर वो अभी भी घबराए हुए थे। फिर कुछ ही देर बाद वो पापा को घर पर ले आए। पापा की बिगड़ती हालत को देखकर हम बेहद घबरा गए और पूछने लगे तो उन्होंने सारी बात हम लोगों को बताई। और फिर उनके दोस्तों ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि पापा देर रात दुकान पर ही रुके हैं तो वो किसी काम के चलते दुकान पर ही चले गए। और जब वो वहां पहुंचे तो पाया कि एक भूत पापा की गर्दन दबा रहा है। उन दोनों के वहां पहुंचते ही वो भूत वहां से गायब हो गया। पर पापा तब तक बेहोश हो चुके थे और उनके होश में आने के बाद वो उन्हें घर ले आए। पर वो भूत कौन था और कहां से आया, इस बात का हमें आज तक कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।